सरकार की आलोचना करना, आपकी विचारधारा से इत्तेफाक ना रखना तो दिमागी नक्सल नहीं है ना। एक मिनट सुनिए ना भाई, राष्ट्रवाद की परिभाषा, नेशनलिज्म जो है ना, अपने अपने हिसाब से सब लोग अपना डिफाइन करते हैं। चाहता हूं, ठीक है ना, मैं वही कह रही हूँ ना। तो डायरेक्ट जाना चाहती, मैं उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ। आइए ना। कोबाड गांधी का नाम, आइए, बहुत देर ना कीजिए हुजूर आते आते। एक्चुअल में आप डायरेक्ट जंप चाहते हैं। इंस्टा का जमाना है ना सर, एक मिनट शॉर्ट रील्स को समझना अगर इतना आसान होता, इतना अगर आसान होता, तब तो ये बोल दिए कि प्रधानमंत्री ही है। बोल दिया उन्होंने तो प्रधानमंत्री है, क्योंकि चमड़ी का मुंह है, कुछ जाना नहीं है, क्रेडिबिलिटी है नहीं, कुछ भी बोल दो। मैं अपने बातों के रखे जाने का सीरियसनेस समझता हूं। मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं रख दूंगा, कोई गलत जानकारी नहीं दे दूंगा। इसी दिल्ली में आप लोग नए हैं, सर्च करिएगा, 2005 के आसपास कोबाड गांधी नाम का आदमी AK-47 के साथ इसी दिल्ली के किसी होटल में पकड़ा जाता है। उसकी पत्नी थी अनुराधा संभाग, जो पढ़ाती थी, और वहां से दिमागी नक्सलिज्म शुरू हुआ कि इस देश में उस विचारधारा को कैसे लागू किया जाए। और तमाम दिमागी नक्सल आज विपक्ष और हमारे देश के युवा जो अगर अपनी आवाज उठाएं सड़क पर, क्या आवाज उठाना दिमागी नक्सल नहीं है। आपने कांग्रेस जनता पार्टी की बात की, आवाज उठाना, क्योंकि उनकी सहभागिता उधर ज्यादा है, तो मुझे संशय करना पड़ेगा कि आपका संबंध दिमागी नक्सलियों के साथ, अगर आपके साथ हो जाए तो उनका दिमागी नक्सलिज्म नहीं, मेरे साथ मत आइए। मेरे साथ क्यों आएंगे आप? अच्छा, आप इस पॉइंट को समझ लीजिए कि आपको देश की उस विचारधारा को, जिसमें ये आजादी के आंदोलन से निकला, समाजवाद विचारधारा भी ग्रहण किया, चुनाव पद्धति पर आया, उसका चुनाव पद्धति पर यकीन नहीं है, वो चुनाव को कब्जा करना चाहता है। आपको मालूम है कि इस देश में नक्सलवादियों ने कितने बड़े बड़े नेताओं की हत्या की है। ठीक है। सुनील कुमार महतो, झारखंड, 2007 सांसद थे, मार दिए गए। बाबूलाल मरांडी, रुक जाइए ना सर, सबको मौका देना, ऐसे नहीं होता ना। बाबूलाल मरांडी, नक्सल आंदोलन पे बातें करेंगे, अभी जरा दिमागी नक्सल पे बात कर लूं मैं। उस नक्सल आंदोलन पे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल दिमागी नक्सल पर आ जाती है ना सर। सामने से जो हथियार लेकर लड़ रहा था, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने खुद कहा अब दिमागी नक्सल को आपको वैचारिक रूप में हराना पड़ेगा, क्योंकि हम मुक्त हैं उससे। अमित शाह जी ने हमें मुक्ति दिलाई उससे, बधाई के पात्र हैं आप। आगे बढ़ते दिमागी नक्सल की बात करते हैं। हाँ भाई, दिमागी नक्सल कौन कौन है आपकी नजर में? भाई इनकी नजर में तो उन्होंने बता दिया, डेफिनेशन वेल डिफाइंड है। चिदम्बरम जी तो कह रहे हैं प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। मुझे लगा, कौन कह रहे हैं? चिदम्बरम जी। मुझे लगा 80वां स्वतंत्रता दिवस है, प्रधानमंत्री जी आएंगे, कुछ बात करेंगे, क्योंकि युवा नेशन है हमारा, युवा देश है, तो वो बात करेंगे एजुकेशन को लेके, स्किल के लिए। ठीक है, मुझे लगा बात करेंगे 13,000 जो सुसाइड हो रहे हैं। सुनिए तो सही, बात की है, ऐसे मत करिए बात। हाँ, मैं कह रहा हूं 13,000 जो सुसाइड हो रहे हैं, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सिस्टमिक फेलियर है। आज का टॉपिक दिमागी नक्सल वर्सेस मोदी सरकार पे आ रहा हूं। मुझे लगा स्कूल्स पे बात करेंगे, दिमागी नक्सल वर्सेस मोदी सरकार। स्कूलों में एक टीचर है, दिमागी नक्सल वर्सेस मोदी सरकार, हाथ धोने तक की फैसिलिटी नहीं है, दिमागी नक्सल वर्सेस मोदी सरकार, आपके पास टॉयलेट नहीं है, स्किल इंडिया तो पूरी तरह फेल हो गया, रोजगार पूरी तरह फेल हो गया। सुनिए तो सही, मैं बता रहा हूं ना। और जब मैं इसकी जवाबदेही मांगने सरकार के पास गया, सरकार ने लाठी चलाई, सरकार ने पैलेट गन चलाई, तो वायलेंस करने वाली तो सरकार वाली साइड थी। तो वहां पे जिसने सोचा वो हुआ दिमागी नक्सल, या वो बच्चा जो अपनी सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांगने गया था, जो ये पूछने गया था कि मेरा पेपर कैसे लीक हुआ, और इतनी बार लीक होने के बाद भी, 152 बार फेल होने के बाद भी आपने इस व्यक्ति को क्यों नहीं उठाया, आपने इसके ऊपर गोली क्यों चला दी, ये पूछने गया था ना बच्चा। ये दिमागी नक्सल के गलत था, उसने सिर्फ यही पूछा था बच्चे ने, अकाउंटेबिलिटी की बात थी। आज इनसे पूछा जाए, जितने सुंदर इन्होंने भाजपा के कार्यालय बना दिए, उतना अगर 5 स्कूल बना देते ना, तो मोदी जी को नकली स्कूल बना के फोटोशॉप नहीं करवाना पड़ता। वहां पे जाके ये नहीं बोलना पड़ता कि देखो ये गुजरात का मॉडल है, ये फेल्ड मॉडल है। देखिए, स्वास्थ्य में इन्होंने फेल कर दिया, शिक्षा में फेल कर दिया। जो युवा राष्ट्र था, जिसको जरूरत थी कि आप आइए और ज्यादा पढ़ाई पे फोकस किए, वहां 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। छूट है ये, 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। और नीति आयोग का डेटा मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, अगर ये दिखा दे नंबर, मैं दिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एक सिस्टमिक फेलियर है। बोल दिए, सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोल रहा है, उनकी भी अवमानना कर दीजिए। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि आज स्कूलों में एक हॉस्पिटल चल रहा है इंदौर में, जो 100 बेड का हॉस्पिटल है, 87 डॉक्टर चल रहे हैं,
पर वहां पे कुछ है नहीं, सिर्फ कागजों पे। स्कूल कल यानी जो ये करप्शन कर रहा है वो दिमागी नक्सल है आपकी नजर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सरकार। और ये आम आदमी पार्टी पर भी लागू होता है, पंजाब की सरकार पर भी लागू होता है। ठीक है, एक सेकंड, उसमें भी देखना चाहिए ना। एक सेकंड, एक नीति आयोग की रिपोर्ट ये कह रही है ठीक है, आपने बता दिया दिमागी नक्सल, पहले नंबर पे आए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो करप्ट है, जो काम सही से नहीं कर रहा, जो सिस्टम फेलियर है, वो दिमागी नक्सल है। उसके बाद जो डंडे मार रहा है, और वो डंडे मारा वो दिमागी नक्सल है। आपकी डेफिनेशन ही हो गई। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, भी सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि भी जो कॉकरोच हैं वो इंक्लाइन टुवर्ड्स दिमागी नक्सल नजर आते हैं उन्हें, थोड़े थोड़े, उनकी अपनी निजी राय थी। भाई विचारधारा आप कन्विंस कीजिए ना। जस्ट बिकॉज वो उनकी तरफ इंक्लाइंड आपको नजर आते हैं डजंट मीन कि वो दिमागी नक्सलों के साथ ही हो गए। देखिए, सम फंडामेंटल्स है पिनाज जी। कोई भी किसी भी राजनीतिक विचार का हो, वो देश के संविधान का सम्मान करेगा, देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेगा, आतंकवादियों का तिरंगे का सम्मान करेगा। हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं, बिल्कुल तिरंगे का सम्मान करेगा, तिरंगे का करेगा, सब किया है, तिरंगे का सम्मान करेगा, वंदे मातरम का सम्मान करेगा, आतंकवादियों को बैक नहीं करेगा। ये बेसिक कांस्टेंट है, ये बात राजनीतिक नहीं है। इन्होंने कहा, धर्मेंद्र यादव जी आपका टर्न आएगा, बोलिएगा, आपका टर्न आएगा, बोलिएगा। की लड़ाई लड़ी नहीं और देश में आए। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आम आदमी पार्टी के मेरे भाई ने कहा जिसने लाठी चलाई वो एक नक्सल, जिसने लाठी चलाई वो दिमागी नक्सल है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने केजरीवाल को दिमागी नक्सल बुलाया क्योंकि पंजाब में